जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में प्रस्थ राशि अरण्यकांड। इसके पहले श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में आते हैं। अगस्त ऋषि उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप सुंदर वन है एक, जिसका नाम पंचवटी है, वहाँ आप निवास करिए। इस वन को गौतम ऋषि का श्राप भी मिला हुआ है, आप रहेंगे तो वह श्राप दूर हो जाएगा। अब आगे उति रघुवर वास बनायो, सबन मुनि ते महिर वसायो। राम मुनिय जो अर्ज मने थो, पंचवटी भर जल्द अचेथो। ऋषि अगस्त ने कहा कि हे रघुवर, आप वहीं निवास करिए और हम सब ऋषि मुनियों पर कृपा करिए। श्री राम ने मुनि का निवेदन स्वीकार किया और जल्दी ही पंचवटी आए। ना जटायु हो पखी तैसा जोड़ी प्रीत, गोदावरी भर साठ ही कककुटिया नरीत। वह पंचवटी में एक जटायु नाम का पक्षी था। श्री राम ने उनसे प्रीति जोड़ी और गोदावरी नदी के पास ही पत्तों और घास की कुटिया बना ली। शूर्पणखा घट दे तिण नाहे, सारावण जी भेण बेआहे। पंचवटी कभेरे आई, राजकुमारन ते हिर खाई। रावण की बहन है शूर्पणखा, वो भी दैत्यन है और उसे रहा नहीं गया। एक बार पंचवटी आई। जब उन्होंने दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। प्रभुवट सुहेणो रूप बनाए, गाल चयाई हुन मुस्काए। तो जिय पुरुष नमो जिय नारी, सुच विधाता जी साकारी। शूर्पणखा ने अपना सुंदर वेश बनाया और बहुत ही सुंदर रूप में श्री राम के सामने आई और मुस्कुराकर कहने लगी कि आपके जैसा तो इस संसार में कोई पुरुष ही नहीं है और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी भी नहीं है। बड़ा सोच समझकर विधाता ने हमको बनाया है। मुझे लायक को नर नाहे, लोक सजो मुँह गोल्यो आहे। सबब नियमा रहस्य कुंवारी, रिसंधि तुखे आस संवारी। शूर्पणखा ने कहा कि मेरे लायक कोई पुरुष नहीं मिला मुझे। मैंने पूरा लोक घूम लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी ऐसा पुरुष मेरे लायक नहीं मिला। इसी कारण मैं अभी तक कुंवारी हूँ। आपको देखकर मन में थोड़ी आस जगी है। निसंद सीता प्रभु मुस्कायो, भाव कुंवारो आहे बुधायो। लखन भेण दुश्मन जी जानी, प्रभु खिड़ संदे बोली वाणी। श्री राम ने सीता की ओर मुस्कुरा कर देखा और फिर शूर्पणखा को कहा कि देखो, मेरा भाई कुंवारा है और वो सामने है लक्ष्मण। जब वो लक्ष्मण के पास आई
तो लक्ष्मण ने जान लिया कि यह हमारे दुश्मन की बहन है और प्रभु की तरफ देखकर कुछ कहने लगे। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।